प्यारे बच्चों, हम पराग कोश की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। पराग कोश को हम एंथर या पालन शैक कहते हैं। यह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह पराग कोश है, जिसे हम पालन शैक कहते हैं, और इसके अनुप्रस्थ काट काटी गई है, जिसकी संरचना निम्नवत दर्शाई गई है। यह जो संरचना ये दिखाई दे रही है यह पुंकेसर के अपरिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है। द्विकोष्ठी पराग कोश में 4 पालियां होती हैं, जिन्हें हम परागधानियां कहते हैं। इसी में परागकण संचित रहते हैं। परिपक्व होने पर इनके बीच की जो भित्ति होती है यह भित्ति टूट जाती है और केवल 2 लंबी परागधानियां रह जाती हैं। भित्ति बीच की टूट जाती है और केवल लंबी लंबी 2 परागधानियां ही रह जाती हैं। अविकसित परागकोश में बाह्य त्वचा के भीतर जो एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, इस एपिडर्मिस के भीतर चारों कोनों से 4 कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अपरिपक्व पराग कोश में सारी कोशिकाएं एक समान होती हैं, किंतु अचानक चारों कोनों से एक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और अन्य कोशिकाओं से ये बड़ी हो जाती हैं। इनमें केंद्रक भी बड़ा हो जाता है। अन्य कोशिकाओं में जो विभाजन की गति होती है वह या तो धीमी हो जाती है या तो रुक जाती है। इन कोशिकाओं के अतिरिक्त हमने बताया कि सभी कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है या धीमा हो जाता है। विभाज्य कोशिकाओं को हम आर्किस्पोरियल इनिशियल कहते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं चारों कोनों की, इन कोशिकाओं को हम आर्किस्पोरियल इनिशियल कहते हैं। प्रत्येक आर्किस्पोरियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसे हम परिणत विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणत विभाजन। परिणत विभाजन जो होता है यह विभाजन समानांतर होता है। कैसा होता है? समानांतर होता है। फलतः बाह्य त्वचा की तरफ जो एपिडर्मिस है, इधर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है और अंदर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ प्राइमरी पैरिएटल सेल बनती है और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है। प्राइमरी पैरिएटल सेल में 4-5 बार पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जो कोशिकाएं स्तरित होती चली जाती हैं, और 4-5 बार विभाजन होने के फलस्वरूप पराग कोश में विभिन्न भित्तियां स्तरित हो जाती हैं। जितना डिवीजन होगा वह भित्ति उतनी ही मोटी हो जाएगी। सबसे बाहर की परत को विभाजन के बाद हम इंडोथीसियम कहते हैं और सबसे अंदर की परत को हम टैपेटम कहते हैं। बाहर की परत को हम इंडोथीसियम कहते हैं और अंदर की परत को हम टैपेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपेटम। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो एपिडर्मिस की तरफ होती है, यह विभाजित होकर के सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस सेल भी कह सकते हैं, निर्माण करती है। प्रत्येक स्पोरोजिनस सेल को
लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यह टाइपेटम से ही पोषण प्राप्त करती है। किससे पोषण प्राप्त करती है? टाइपेटम से। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 हैप्लॉयड, इसे अगुणित कहते हैं, लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। कितने? 4 अगुणित लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं। ध्यान रखिए, जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसे 4 अगुणित लघु बीजाणु या 4 हैप्लॉयड परागकण बनेंगे। ध्यान दें, प्रत्येक परागकण एक अगुणित कोशिका होती है जिसका वाइचोल इग्जाइन सुसज्जित मोटा तथा स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। जो इग्जाइन है, यह इग्जाइन देखने में बहुत अलंकृत होता है, मोटा होता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। यह स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। जबकि इंटाइन, इसके अंदर की जो परत होती है, इसे हम अंतःचोल कहते हैं, पतली झिल्ली युक्त होती है, पेक्टिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज भी होता है और परागकण अंकुरण के समय पराग नली इसी अंतःचोल से बाहर निकलती है, जिसे हम जर्मपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मपोर। परागकणों से नर युग्मकों के बनने को हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी लघु युग्मक जनन। इस क्रिया में केंद्रक एक तरफ हो जाता है और एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है और केंद्रक जो है एक तरफ नीचे की तरफ हो जाता है। तो जो बड़ी रिक्तिका बनती है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जिसे वीसी से प्रदर्शित करते हैं। और जो छोटी कोशिका होती है उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, जो जीसी कहलाती है। जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। वीसी को हम वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका कहते हैं और जीसी को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। इस प्रकार 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसके बाद सूत्री विभाजन से जो 2 कोशिकाएं बनती हैं वो जनन कोशिका और कायिक कोशिका होती हैं। दूसरा विभाजन इस जनन कोशिका में होता है। जो जीसी है, जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में दूसरा विभाजन होता है और इस जनरेटिव सेल में विभाजन होने के फलस्वरूप 2 नर युग्मक मेल गैमिट यमजी बनते हैं। 2 मेल गैमिट बनते हैं जिसे हम शार्ट में यमजी कहते हैं। और परागकण जो होता है वह 3 कोशिकीय हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो होता है लघु युग्मक जनन कहलाता है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या कहलाता है? लघु युग्मक जनन। अर्थात आवृत्तबीजी का लघु युग्मकोद्भिद 3 कोशिकीय होता है। जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इनमें जो लघु युग्मक होता है वह 3 कोशिकीय 3 सेल्ड हो जाता है।
थैंक्स।